नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अभय यादव जी। अभय यादव जी इस वक्त जो है प्रदेश कार्य समिति की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही वह ये चुनाव के सतना के प्रभारी हैं। अभय जी, सबसे पहला आपको स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी, आप फिर से तैयारी कर रहे हैं टीकमगढ़ विधानसभा से, लगातार सक्रिय हैं आप क्षेत्र में। क्या स्थिति है इस बार भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी जिले में पांचों सीटों पर, जब मेवाड़ी भी था तब भी पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुकूल माहौल है। और चूंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, इनके द्वारा जो काम जमीन पर किए जा रहे हैं, उससे जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिला है और मिलेगा। आप इस बार विधानसभा से फिर टिकट की मांग कर रहे हैं टीकमगढ़ से। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रतिपुर से टिकट दिया था, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार फिर आप टीकमगढ़ से तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी, मैं लगातार आपने देखा भी होगा कि 2003 के बाद से जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में बना, फिर जिला महामंत्री, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। और पिछली बार भी मेरा टीकमगढ़ से मैंने टिकट मांगा था, पार्टी ने आदेश दिया प्रतिपक्ष से, तो मैं पार्टी के आदेश मान के वहाँ गया। और निश्चित तौर पर मैं उसके बाद टीकमगढ़ से पुनः अपना वापस लौट कर तैयारी करने लगा। इसलिए पार्टी का आदेश देगी तो टीकमगढ़ से मेरी तैयारी मेरी पहले पूर्व में भी थी और अब भी है। इस बार टिकट के जो दावेदार हैं उनकी सूची बड़ी लंबी है, बड़े काफ़ी लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। काश भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था, तो फिर आपकी भूमिका क्या है? देखिए, अभय प्रताप सिंह तो संगठन का आदमी है, पार्टी जो आदेश देगी वो पार्टी का आदेश सर्वोधार होगा। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में है, पब्लिक के बीच है, इसलिए टिकट मांगना, पार्टी पे अपनी बात रखना, ये मैं अपनी पार्टी फोरम में एक जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत रखूंगा। अभय जी, मान के चलो आपको टिकट मिल गया, अभी तो हमने कहा था नहीं मिला, अब अगर मिल गया भारतीय जनता पार्टी से, तो आप जनता के बीच में जो वोट मांगने जाएंगे वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन चीज़ों पर आप जनता से मत मांगेंगे? देखिए, जनता के बीच में उस गरीब के लिए जिसके लिए सारी योजनाएं सरकार बनाती है, उन गरीब की योजनाओं का सीधा लाभ मिले, इसलिए मोदी जी ने और शिवराज जी ने काफ़ी जो है बीच के जो लीकेज थे वो बंद किए हैं। लेकिन कई जगह पे अभी हमारा जिले का जैसे रिजल्ट भी शिक्षा का बहुत खराब आया, 24,000 बच्चे नहीं जी। पास हुए हैं। तो अब उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे अभी 5 जुलाई को बहुत भारी वर्षा हुई, टीकमगढ़ का आपने देखा होगा, नगर में घर घर में पानी भर गया, सब कितना नुकसान हुआ। तो अब जो अमृत मिशन 2.0 उसके लिए भी मैंने प्रभारी मंत्री जी से बात की थी। तो इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हमारे ज़िले की हैं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पानी की हो, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया कॉलोनी में वहाँ पानी पहुँचे। और इस तरह की सारी योजनाओं को लेकर हमारा युवा जो चाहता है कि हमें रोजगार मिले, हमें बाहर ना जाना पड़े, तो हमारे यहाँ रेलवे लाइन आ गई है, तो रेलवे ट्रैक के कारण हमारे यहाँ उद्योग व्यवसाय आ सकता है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यहाँ कैसे जो है स्थानीय व्यापार और अच्छे हो सके। मैं तो इस बात का भी खिलाफ करता हूँ कि कोई भी यहाँ आकर कोई भी आपकी जो प्रदर्शनियाँ लग जाती हैं, बाहर के लोग आके यहाँ का बिजनेस उठा के जाते हैं, तो स्थानीय दुकानदार हमारा उससे प्रभावित हो जाता है। जी। उन सब भी रोक लगना चाहिए जिससे कि स्थानीय व्यापार हमारा जिंदा रह सके। तो इस तरह के जो बुनियादी काम है, शिक्षा के हुए और नाली और पानी के हुए, जिनसे रोजमर्रा जो पब्लिक हमारी जूझती है, उन पर काम करने का मेरा फोकस रहेगा। युवाओं के भविष्य पर रहेगा कि उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो सके। अभय जी, आप एक ऐसे नेता में देखे कि आप जो सही बात है वो बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि रिजल्ट खराब आया है, शिक्षा की दृष्टिकोण से हम उतने मजबूत नहीं हैं, उसे ठीक करेंगे। ऐसे ही अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आपकी, लेकिन उस योजना में ये देखा गया है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं आज भी वो उस योजना से वंचित हैं। जिन लोगों को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए था ग्रामीण अंचलों में, उनका उन्हें लाभ नहीं मिला, जिस वजह से वह परेशान है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी ने क्रांति लाई है। कांग्रेस के समय इंदिरा आवास इक्का दुक्का होते थे, आज अगर अपन एवरेज निकाल लें तो हर ग्राम पंचायत में कम से कम 200 प्रधानमंत्री आवास हो गए हैं। और मेरे पास जैसे कि यहाँ ये रखा भी हुआ है, तो मैं अगर टीकमगढ़ जिले की बात करूँ तो आपसे, तो टीकमगढ़ जिले में आवास की स्थिति जो है वो 53,381 है, प्रधानमंत्री आवास जो है ग्राम जो हुए हैं। जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को देने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये कहना भी आपका सही है कि कई लोगों ने अगर गलत तरीके से इसको लिया है, तो इसका जो कि रोजगार सहायक वगैरह इसको जाके उस स्थान को जाके वो टैगिंग भी करते हैं। सारी सरकार ने इस पर जो महत्वपूर्ण उन पर निर्णय वो लेना चाहिए थे जिससे इसकी गलत ना हो सके। उसके बाद भी कोई अगर फर्जी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आपने ये आंकड़े बताए 53,000
381 जो आप बता रहे जी हैं, जी, ये जिले आपने टीकमगढ़ जिले के हैं। टीकमगढ़ जिले की बात हाँ की। मैं पर्टिकुलर विधानसभा की बात कर रहा हूँ जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, जी जी जहाँ का एक इलाका है डूंगरा टोला। जी वहाँ पे जो है आदिवासी लोग रहते हैं। इसके साथ ही सुंदरपुर ग्राम पंचायत में काफ़ी आदिवासी लोग ऐसे हैं जो आज भी उस योजना से वंचित हैं। अगर आज भी आप वहाँ जाएंगे, आप तो जा ही रहे हैं क्षेत्र में, तो अगर जब आप पहुँचेंगे तो आज भी उनके कच्चे मकान, उनकी झोपड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। तो कैसे मानेंगे आप कि उनको लाभ मिला है? देखिए, अगर वो लोग छूट गए हैं तो आपने अगर मेरा ध्यान दिलाया तो मैं सुंदरपुर जो है आज ही कल में जाने का प्रयास करूंगा, और वहाँ के जो सेक्रेटरी है या जनपद सीईओ है उनसे भी बात करूंगा। और ये जो योजना आई है वो उन्हीं लोगों के लिए आई है। अब तो भू अधिकार योजना भी आ गई है कि जी। अगर उनके पास जमीन नहीं है तो हम घर देंगे और उस पर घर पर प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगाज माता से ही उसका शुभारंभ किया था। सुंदरपुर उसी पंचायत में आता है। तो अगर ये आपने अगर मेरा ध्यान दिया है तो इस पर भी मैं जाकर जमीनी हकीकत जानूंगा और उन लोगों को अधिकार दिलाऊंगा। मध्य प्रदेश में आप लगातार दौरे पर रहते हैं, जैसे सतना का आपको प्रभारी बनाया गया है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस बार कितनी सीटें आएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर बिंद से लेकर, क्योंकि सतना बिंद में आता है, अपन जी ये टीकमगढ़ बुंदेलखंड में आता जी है, तो जी। मैं तो बिंद में सतना में भी मैंने काफ़ी 1.5-2 साल से वहाँ प्रभारी हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ महापौर से लेकर सब जीती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है जी सभी वर्गों में, चाहे सड़क हो, चाहे लाइट का बिजली 24 घंटे हम दे रहे हैं, बीएससी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में हमने लगाया है। जी आज हम जो है इसमें 45,000 लाख हेक्टर कृषि का रकबा हमारा हो गया, जो 7,500 हेक्टर था। 40,000 किलोमीटर सड़कें थी, 44,000 किलोमीटर, आज 4 लाख किलोमीटर है। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता, हर घर में नल जल से पहुंचे, नल से जल पहुंचे, उसके लिए सारा प्रावधान किए हैं। और उज्ज्वला योजना हो, मैं अगर बात योजनाओं की करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो इन जिन वर्गों को लाभ मिला है वो सीधा लाभ मिला है, सीधा उनके खाते खोले गए, खाते में उनकी राशि जाती है। किसान सम्मान निधि भी अब राज्य सरकार ने भी 12,000 कर दी है, 6,000 कर दी है, और दोनों मिला के 12,000 हो गई है साल की। लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस का पॉजिटिव वो जो है दृष्टिकोण है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो सर्वे एजेंसियां हैं, सर्वे एजेंसियां ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएगी विधानसभा चुनाव में। देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 114 पे थी, भारतीय जनता पार्टी 109 पे थी। जी 5 सीटें दूर थी, कांग्रेस भी बहुमत में नहीं थी। 116 पे बहुमत होता है, कांग्रेस ने भी बाकी लोगों का समर्थन लिया था। और उसके बाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराए, उसमें देखा होगा आपने कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी आई। तो जी। कांग्रेस तो मुगालते में है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आप देखना, जो हमने नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, उस पर हमारे नेतृत्व ने दिया है, उस पर खरी उतरेगी। आदिवासियों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है। जिस तरीके से जो सीधी कांड हुआ था उसमें भी सरकार को कांग्रेस ने घेरा है। वो कह रही है कि आदिवासी की हितैषी सरकार नहीं है ये। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो आदिवासियों को करने के लिए आदिवासियों को अधिकार देती है। हमने महामहिम राष्ट्रपति उस वर्ग से दिया, हमारे राज्यपाल मंगूराव पटेल जी उसी वर्ग से हैं। मोदी जी की सरकार में 12 मंत्री एसटी वर्ग से हैं। मोदी जी ने जो है 24,000 करोड़ का जो बजट था आदिवासियों का, उसको 90,000 करोड़ कर दिया। हम 740 एकलव्य मॉडल के विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। 1,000 छात्राओं के जो छात्र छात्राएं उनको IIT, एम्स और इस तरह की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देते हैं। तो हर क्षेत्र में पैसा एक्ट जो हम लाए हैं, शिवराज जी लाए हैं यहाँ पर, तो उनके जो अधिकार हैं वो हमने देने का प्रयास किया। और सीधी की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाकर, आपने देखा होगा, सीएम हाउस में उनका सम्मान किया, उनके चरण भी धोए, उसको मस्तक से लगाया। तो इस तरह की कोई घटनाएं प्रदेश में होती हैं, बुलडोजर भी चलाया, तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अभय जी, मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं हम। टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से मांग थी, लेकिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट में उसको स्वीकृति मिल गई है। अब क्या स्थिति लगती है आपको? क्या लगता है कब तक टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा? क्योंकि लोगों में बड़ी ही जिज्ञासा है, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज जब पहली बार जब छतरपुर हुआ तब निश्चित तौर पर टीकमगढ़ में निराशा हुई थी। जी मैं भी उस समय जिलाध्यक्ष था, मैंने भी मांग की थी कि वो छतरपुर की जगह टीकमगढ़ में खोला जाए। अभी जब हमारे सतना का, जहाँ का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, माननीय अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी उसको उधर करने, तब विश्वास सारंग जी भी वहाँ थे। जी उस समय फरवरी की बात, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी मैंने उनसे कहा था कि माननीय प्रभारी जी, आपके प्रभार वाले जिले में कब खोलेंगे?
तो वहाँ उन्होंने कहा था कि शीघ्र हम करेंगे। उसके बाद विधानसभा में भी हमारे स्थानीय विधायकों ने सबने इस विषय को उठाया और उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसका बजट भी मंजूर कर दिया है। उसकी जो स्थान आरक्षण जो मवई के पास हुआ था, उसको शायद 5 किलोमीटर जो भी उसकी रेंज में 5 वो करना किलोमीटर चाहना का है, पत्र, हाँ। उसके लिए पत्र भी शासन से आया है। तो उसका सही जगह स्थान का निर्धारण होकर वो काम भी प्रारंभ हो जाएगा। लोगों में एक भ्रांति आ गई उस पत्र के आने के बाद। पहले तो एक स्थान हो गया था कि वो जो है मंजना के पास हाँ। मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक पत्र आया कि जो 22 एकड़ भूमि है वो 5 किलोमीटर के दायरे में, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये एक नया पैच फंसा दिया गया और स्थान चिन्हित ना हो पाए और फिर ये जो है मेडिकल कॉलेज की बातें नहीं रह जाएं। देखिए, चूंकि मेडिकल कॉलेज एक बड़ा सेंटर होता है जिसमें हमारे डॉक्टर्स को एजुकेशन भी होगी, उनको शिक्षा भी दी जाएगी, वो इलाज भी होगा, वो सारा सेटअप होता है। तो जिले के पास रहे, जिससे कि जिले का जो बिजली का सारा चीज़ें हैं उनको जिले के फीडर से मिल सकें। सारी रेल की सुविधा है, अगर मरीज को कहीं ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ जा सके, तो वो कम दूरी पर हो। तो जो भी उनके क्राइटेरिया रहते होंगे एक मेडिकल कॉलेज के कि जिला मुख्यालय पर कितनी रेंज में उनको रहना चाहिए, तो उसके तहत हमारे पास जगह है। हम झांसी रोड पे भी कर सकते हैं, कुंडेश्वर रोड पे भी कर सकते हैं। यहाँ अभी कुछ लोगों ने मेरे सामने बात रखी थी कि ढोंगा के पास भी जगह है, ढोंगा जो मैदान है वहाँ भी जगह है, वहाँ मेडिकल कॉलेज हो सकता है। तो मेडिकल कॉलेज अगर शहर के आसपास पास में रहेगा तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। मतलब बन जाएगा मेडिकल कॉलेज? निश्चित तौर पर बनेगा। कैबिनेट ने बजट ही मंजूर किया है, उसका तो बहुत ही जल्दी शिलान्यास भी होगा, बनेगा। अंतिम सवाल, मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, तो फिर जीत का अंतर कितना रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी टिकटों का निर्धारण करती है तो कार्यकर्ता का ही निर्धारण होता है। और कार्यकर्ता तो केवल टिकट जो जब देती है तो पूरे कार्यकर्ता एक साथ, जो पूरी टीम के पदाधिकारी हैं, सब मेहनत करके उस जीत में जो है सहभागी होते हैं। इसलिए टिकट लेने वाला ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है, पूरा संगठन जो काम करता है वो महत्वपूर्ण होता है। संगठन में जो काम करने वाले हमारे सहयोगी जब मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस मार्जिन से अभी जीती है उससे अच्छे मार्जिन से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चुनावी चर्चा में अभय यादव जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। उन सवालों के बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिए।